मेरे प्यारे भाइयों, आप सबों को मैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सवाल बताने वाले हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का मौस HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का उपयोग करें। एक नंबर में 135 और 225 और दूसरा नंबर में 196 और 38,220। ये 2 नंबर एक सवाल और है, तो पहले ये दो हम बता रहे हैं। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बगल में हम भाग विधि से इसको बना देते हैं ताकि गलती होने की संभावना कम रहे। 135 225 एक बार में 135, इसको घटाएंगे 90 हो जाएगा। फिर 135, फिर एक बार में 90, इसको घटाएंगे 40, 45 हो गया। 90 दो बार में 90, 90 90 कट गया। अब इसको लिखेंगे। भाग विधि बनाने के बाद क्या होता है, गलती होने की संभावना कम रहता है। तो पहले लिखेंगे इसको ए बी क्यू और आर, मतलब आर से रिमाइंड शेष हुआ। तो पहले लिखेंगे 225, फिर 135 गुना 1 जोड़ इसमें बच गया 90। फिर लिखेंगे इसको 135 लिखेंगे, फिर 90 गुना 1 शेष हो गया 45। फिर 90 लिखेंगे, 45 गुना 2 जोड़, अब देखो शेष 0, जहां पर शेष 0 आ जाए उसके नीचे लिख देना HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। यही आंसर हो गया। एक सवाल ही हो गया। इसके बाद अब 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर भी इसी प्रकार से है। 196, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया। अब ये बना दिए। अब 2 नंबर इसको भी उसी प्रकार से भाग देंगे। 196 38 220, इसको भाग देंगे एक बार में। देखते हैं 196, 12 में 6 घटा 6, फिर इसमें हो गया 7 8 1, फिर उतरा वहां से 2। इसको फिर लेंगे 9 बार में। 9 छकी 54, 9 छकी 9 81, 5 86, 86 हो गया। फिर 9 एकम 9 8 17, इसको घटाएंगे 8, 15 में 6 घटेगा 9, ये कट गया। फिर यहां से उतारेंगे 0। उसके बाद अब इसको 5 बार में। 5 36, 5 45, 3 48, 5 का 5 4 9, ये कट गया। अब इसमें देख ली एक ही बार में कट गया। ऐसा नहीं कि 195 बार इसको गुना करते ना, 195 बार में ही कट जाता। लेकिन थोड़ा सा भाग विधि से बताएं तो इसको लिखेंगे 38 220 बराबर 196 से भाग दिए हैं 196 गुना 195, जोड़ कितना बचा, जोड़ देखो 0, मतलब कुछ नहीं बचा है तो एक 0 भी यहाँ लिख सकते हैं, कट्टी नहीं देखे। तो अब देखो इसको HCF लिखेंगे 196, यही हो गया इसका आंसर। 3 नंबर सवाल बता रहे हैं। 3 नंबर है 867 और 255। तो 867 और 255, ये 5 ठीक से लिख देते हैं। ये 5 हो गया 255। तो इधर भी भाग विधि से देंगे। अब इसमें देख लिए कि 255 इधर 867, तो छोटा से ही बड़ा में भाग देना है। तो 255 से भाग देंगे 867 में। तो इसको खिलाएंगे 3 बार में। 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 2 0 1। फिर यहाँ लिखेंगे 255 2 बार में। 204 1 5 51, फिर 102, ये 2 बार में 102, ये कट गया। अब यही लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3
जोड़ इसमें बच गया 102। फिर लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ 51। फिर अब लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ इसमें 0 बच गया। अब लिखेंगे HCF बराबर 51। यही हो गया इसका आंसर। अब हम 2 नंबर सवाल बता रहे हैं। 2 नंबर में है, कहता है, सवाल हम पढ़ रहे हैं, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 मतलब 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। अभी हम लिख रहे हैं 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब इसमें बोला है कि क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करेंगे, मानेंगे। माना सॉल्यूशन, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक ए मान लेते हैं। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए मान लिए धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद क्या करेंगे, माना, फिर मानेंगे इसमें b बराबर 6। अभी जो b बराबर 6 माने हैं, इसका कारण क्या है कि क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि जो पूर्णांक है क्योंकि पूर्णांक 6q + 1 या 3 तथा 6q + 5 के रूप का है। इतना कर लिए। अब इसमें क्या लिखेंगे, माना शेष, अब इसमें शेष मान लेंगे। माना मतलब शेष जो है, माना शेष r बराबर 0 1 2 3 4 5। अब 6 तक नहीं जाएंगे, 5 तक जाएंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, अब पहला लिखेंगे a बराबर b³ + r मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, हिंदी में यही होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, b को माना है 6 और a तो है ये है, q है ये है। अब शेष को यहाँ लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे b के जगह पे 6 गुना q, तो 6q, शेष को 0, तो इसमें हो गया 6q, a बराबर 6q। इतना हो गया पहला टर्म। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब दूसरी बार इसी प्रकार से दूसरा लेंगे, a बराबर b³ + r, पुनः तो a बराबर b का मान 6, q इसके बाद 1 लेंगे, तो a बराबर 6q + 1, समीकरण 2। फिर इसी प्रकार से लेते जाएंगे। तीसरा में a बराबर b³ + r, तो 6q + 1 ले लिए, अब 2 लेंगे, ये समीकरण 3। फिर अब चौथा में लिखेंगे a बराबर b³ + r, तो b का मान फिर 6 ही लेंगे, 6q
आर का मान इसमें लिख देना है अब 3 का 2 ले चुके हैं 3। फिर इसको समीकरण 4। अब फिर 5 में a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मान 6 गुना क्यू, तो 6 क्यू ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 6 क्यू। आर का मान अब 3 ले लिए हैं, अब 4 लेंगे। समीकरण 5 हो गया। 6 में हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6 क्यू प्लस अब 4 ले लिए, अब 5। समीकरण 6 ले लिए। अब इसमें बोल रहा था कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 इसके रूप में है, तो इसमें आप देख लेते हैं कौन कौन सा आया है। तो इसके बाद अब इधर मिटा रहे हैं, इधर मिटा रहे हैं, यहां लिखेंगे अतः इसमें आया है समीकरण कौन कौन सा, अतः समीकरण 6 क्यू प्लस 1 समीकरण 2 कोमा, फिर 3 वाला किसमें है समीकरण 4 और समीकरण कितना आया है 6। इतना समीकरण 1 नहीं हुआ है, कारण कि 1 में अलग है। फिर समीकरण 2 ले लिए हैं, 3 नहीं, फिर 4 5 नहीं, फिर 6। यहाँ समीकरण 6 में देख लिए 6 क्यू प्लस 5 बोल रहा था कि इसके रूप में है, तो लिखेंगे 6 से, समीकरण इतना हो गया 6 से, फिर लिख देना है 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, इतना आ गया। प्लस 5 के रूप में, के रूप का है, 5 के रूप का है, यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था और सिद्ध हो गया। तो इतना था, ये 2 नंबर सवाल था। अब 3 नंबर बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। मार्च मतलब लाइन। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। तो अगर ऐसा सवाल आए तो इसमें इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम से फिर एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ मौसा निकालेंगे। तो इसमें था 32 सदस्यों वाली, सदस्य कितना है 32, सदस्य की संख्या 32 है। फिर है सवाल कि कुल सदस्य है 616। तब इससे क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही करेंगे। तो इसमें भाग देना 32 से 616 में, तो इसको आप भाग देंगे तो एक बार में देखते हैं 9 4 उतरा यहाँ से 6 हो गया 400, 9 2 11, 5 में
3 घटा 2, 5 में 3 घटा 2, 296। अब देखते हैं 9 तिया 27, 270। तो 9 बार में देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28। इसको घटा देना है, 8 8 16, 8 हो गया। फिर ये तो कटिए गया, फिर उतरेगा 32, 8 चौके 32, ये कट मतलब कट के 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे फिर ए बराबर मतलब 616 बराबर 32 गुना 19, और शेष इसमें देखो 8 न बचा है, 0 8 बचा था। अब फिर इसको यहाँ 32 उतारेंगे, 32 8 गुना 4 जोड़ 0, कट्टी मतलब नीचे कट गया है तो शेष 0 हो गया। तो HCF लिख दिए 8। इसका कहने का अर्थ है प्रत्येक सदस्य में कितनी संख्या होगा, 8। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक मार्च में, कि क्या बोला था सवाल, कि जिसमें वे मार्च कर सके। तो प्रत्येक मार्च में सदस्यों की संख्या, प्रत्येक मार्च में सदस्यों की संख्या कितना होगा, 8 है। यही हो गया इसका आंसर। अब तुम सबको बता रहे क्वेश्चन नंबर 4, 1.1 का 3 नंबर बता दिए थे। अब 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसके लिए इसमें माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3, क्योंकि 3m के रूप का है। तो इसमें मान लिया r का मान 0 1 2 इस तरह। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इसका सूत्र होता है a बराबर b³ r। तो अब यहाँ समीकरण इसको 1 मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान रखने का। तो समीकरण 1 है a बराबर b का मान 3 मान चुके हैं, q r का मान पहले 0 रख लिए, तो a बराबर 3q। इस समीकरण 2 निकल गया, 0 को जोड़ेंगे तो वही आएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे तो 3q का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा a² बराबर 3 तिया 9q²। तो इसको हम लिख सकते हैं a² बराबर 3 गुना 3q²। तो बगल में लिख लेंगे माना 3q² बराबर m माने m दर्शाना है m। तो यहाँ लिखेंगे a² बराबर 3m, एक यहाँ हो गया। अब फिर आगे फिर लेना है पुनः इसी प्रकार से, पुनः समीकरण 1 है a बराबर b³+r। तो a b का मान 3, q r का मान अब 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो a बराबर 3q+1 हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। जाओ, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे
अब इधर मिटा रहे हैं। चलो इधर थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं। वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एक है। अब इसको नीचे मिटा रहे हैं। फिर इसमें a स्क्वायर, इसको करेंगे 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, एक का एक ही होगा, 3 दूनी 6 क्यू। अब इसको सरल करेंगे, a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। a स्क्वायर बराबर, इसमें 3 कॉमन निकालें तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। फिर लिखेंगे माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m। इसको m मान लिए। फिर लिखेंगे अतः मतलब a स्क्वायर बराबर 3 गुना m प्लस 1। a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इतना हो गया। एक इतना सिद्ध हुआ, एक पहले सिद्ध हुआ था। तो यही बोल रहा था कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में है, तो लिख देंगे अतः इधर आंसर में लिख देना अतः 3m या 3m प्लस 1 प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। यही हो गया प्रूफ। देखो भाई लोग, अब 5 नंबर सवाल बता रहे हैं। हुआ क्या था कि इसमें कैमरा बंद हो गया था, लाइट कट गया था तो कैमरा बंद हो गया। फिर सभी बता रहे हैं 5 नंबर। माना एक धनात्मक पूर्णांक ए मान लिए हैं, बी का मान 9 ले लिए, का एक 9m प्लस 1 9m प्लस 8 पुराना है, इसके रूप में है। तो शेष मान लिए 0 1 2 3 इस तरह मान लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब इसमें क्या करेंगे, जो एल्गोरिथ्म से इसका सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें लिखेंगे r का मान इस समीकरण 1 में रख लेंगे, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे a बराबर b को क्या मान है 9 मतलब 9, q इसका मान 0, तो a बराबर 9q प्लस 0, तो a बराबर 9q समीकरण 2। अब क्या करेंगे, 1 बराबर 9q, इसको क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग करेंगे, aq इसको दोनों ओर वर्ग किया, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, 9q पर भी स्क्वायर a पर स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 9 गुना 81q। फिर इसको मान लिए ये जो ब्रैकेट के अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर को क्या मान लिए 81q पर पावर 3 को मान लिए m ब्रैकेट के अंदर में, तो 81q का मान हो गया 9m। फिर अब क्या करेंगे, दूसरा फिर बोल रहा था 9m प्लस 1, इसको पुराना है तो 9q प्लस 1, अब रिवर्स शेष 1 लिए। फिर इसमें दोनों ओर घन किए, मतलब
क्यूब पावर 3 इधर भी, इस पे होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी सूत्र है। इस पे बैठाए a क्यूब, फिर यहाँ हो गया 9 क्यूब का पावर 3 मतलब क्यूब पावर 3, फिर b क्यूब, b का मान 1, फिर 3, a का मान 9, a b का मान 1, a प्लस बी का मान 9 क्यूब प्लस 1, फिर इसको गुना किया, इसको 3 बार 729, इसको 3 बार 1, इसको 9 तिया 27, फिर a प्लस बी मतलब 9 क्यूब प्लस 1 ही इसको लिखे, फिर इसको गुना जो किए थे वही सेम लिखे, इसको गुना किए 9 गुना 27 243, 27 गुना 1 27 क्यूब। अब a क्यूब, इसमें क्या किया 9 कॉमन निकाल लिया, जब 9 कॉमन निकाल लिया तो इसके अंदर में जितना ब्रैकेट बचा तो ब्रैकेट के अंदर में क्या मान लिया, इसको m मान लिया, यहाँ m लिख लिया, तो फिर 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 इतना ले लिया। फिर आप क्या किए, या फिर 9m प्लस 8 पुराना है, तो 9m प्लस 8 पुराना है, तो 0 पहले मान रखे यहाँ 0, उसके बाद 1 रखे हैं यहाँ, अब 1 के बाद क्या रखेंगे 2 रखें, वही अब 1 के बाद यहाँ 2 मान रखे, तो दोनों ओर घन किए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसको आगे सरल करेंगे, a क्यूब बराबर 729 ही रहेगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 तिया 27 दूनी 54 क्यूब, फिर 9 क्यूब प्लस 2, फिर 27 729 होगा, प्लस 54 गुना 9, तो इसको गुना करेंगे 9 चौके 36, 9 पचे 45, 3 48 क्यू स्क्वायर प्लस 54 दूनी 108 क्यू प्लस 8, इसको इस पर ले लिए। अब इसको क्या करते हैं, यहां से ऊपर में बनाते हैं, तो इसको लेंगे ऊपर में बना रहे हैं, 9 कॉमन निकाले, 9 कॉमन निकालेंगे तो इतना क्या बचेगा 81 क्यू पर पावर क्यू, फिर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 9 पचे 45, 54 क्यू स्क्वायर, फिर बचेगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 दूनी 18 क्यू प्लस 8, तो फिर लिखेंगे माना 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 54 क्यू पर पावर स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m, तो फिर लिखेंगे a क्यू बराबर 9 गुना m प्लस 8, a क्यू बराबर 9m प्लस 8, यही सिद्ध करने के लिए कहता था, हो गया सिद्ध। इतना ही था। अब एक्सरसाइज 1.1 पूरा सबका सलूशन हो गया है, 1.1 खत्म हो गया। अब 1.2 अब अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।